Hello and welcome everyone to 100 Days DSA Challenge Day 8. So before I start, let me introduce myself. I am Shubham, a CSA student, and I am continuing a 100 Days DSA series on YouTube where I will make a video on a problem every day and explain its question, algorithm and code right here. So let's start. आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 28. ओके, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव बीन गिवन एन इंटीजर नम एंड हम लोग क्या करना है, आई हैव टू डू इट रिपीटेडली ऐड ऑल इट्स डिजिट्स अंटिल द रिजल्ट हैज ओनली वन डिजिट. ठीक है, समझ नहीं आया तो समझते एग्जांपल से. तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक नम मिला हुआ है 38. ठीक है, वी हैव रिसीव्ड अ नम 38 एंड इसका आउटपुट क्या आ रहा है 2. अब ये आउटपुट 2 कैसे आ रहा है, ये आउटपुट 2 ऐसे आ रहा है कि मैं 38 डिजिट को ऐड करता रहूंगा. ठीक है, जैसे 38 है, मैंने 38 को ब्रेक किया 3 प्लस 8 में. ठीक है, अब मैं इसे ऐड करता रहूंगा, ऐड करके ये 11 आएगा. ठीक है, अभी भी ये सिंगल डिजिट नहीं हुआ, मैं इसे फिर से ऐड करता रहूंगा. 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. अब ये 2 एक सिंगल डिजिट हो चुका है, सो मैं 2 यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा. सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. ठीक है, अब मान लेते हैं नम तो जीरो आया, तो जीरो का तो जीरो ही रिटर्न रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को बनाने का एक पहला मेथड है ब्रूट फोर्स मेथड विच इज यूजिंग अ डबल लूप. ठीक है, सो इसे एक एक बार जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि ये ब्रूट फोर्स मेथड कैसे काम करता है. तभी जब असली मेथड बताया जाएगा तब मजा आएगा आप लोगों को. सो दिस इज द ब्रूट फोर्स मेथड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने दो लूप लिया है. एक लूप लिया है जो ये कंट्रोल करेगा जब तक मेरा जो डिजिट है, जो ओरिजिनल नम है, वो जब तक डबल डिजिट में है. ठीक है, जब तक वो 10 या 10 से बड़ा है. एंड मैंने एक यहाँ पे टेम्प वेरिएबल लिया है. ठीक है, जो टेम्परली नम के वैल्यू को स्टोर रखेगा. एंड फिर मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लिया है. अब ये वाइल लूप क्या मेंटेन कर रहा है कि जब तक मेरा जो नम का वैल्यू है वो जीरो से बड़ा रहता है तब तक ये चलेगा. ठीक है, अब ये कोड मुझे इजीली मेरा सॉल्यूशन निकाल के दे देगा और ये सही भी है, सही तरीके से काम भी करेगा. अब ये जो कोड जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लीड कोड पे ये भी सबमिट हो जाएगा. बट बात क्या है कि ये कोड डबल लूप पे काम कर रहा है, मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है, सो ये उतना भी अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, ये उतना भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है. तो चलते हैं अब रियल सॉल्यूशन पे. मतलब रियल सॉल्यूशन कैसे, मतलब मेरा एक बेटर सॉल्यूशन पे जो मोर ऑप्टिमाइज्ड है. ठीक है, सो उसको समझ के काफी मजा आएगा. This is the solution that I was talking about. I have used the approach of digital roots here. So what is digital roots? So it's nothing but कि digital root ऐसा है कि जब तक मैं किसी भी एक नंबर को तब तक ऐड करता रहूं जब तक मुझे वो बस सिंगल डिजिट में ना मिल जाए, मतलब जब तक उसमें बस एक ही डिजिट बाकी नहीं रह जाए. एंड ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट बाय यूजिंग द मॉड ऑफ 9. ठीक है, ठीक है. अब ये जो मैथमेटिकल, ये एक बेसिकली सा एक मैथमेटिकल ट्रिक है. ठीक है, इसे मैं ड्राई रन करके बताऊंगा कि आखिर ये वर्क कैसा करता है. बट इसका फॉर्मूला जो है वो ये है. ठीक है, नम ऑफ नम माइनस वन एंड फिर उसका मॉडुलो 9 एंड फिर वापस से वन ऐड करा देना है. ठीक है, अब ये डिजिटल रूट का जो मैथमेटिकल ट्रिक है ये हर एक नंबर पे काम करता है एक्सेप्ट जीरो. ये जीरो पे वर्क नहीं करेगा. ठीक है, सो जीरो का एक एज केस लेना पड़ेगा. ठीक है, सो सबसे पहले इसके एल्गोरिथम पे देख लेते हैं. ठीक है, फिर इसके कोड और ड्राइवन पे जाएंगे. सो इसका एल्गोरिथम बस इतना ही सा है. ठीक है, सो एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि अगर मेरा नंबर जीरो आया, ठीक है, मेरा नंबर जीरो है, तो सिंपल सा यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दो, कोई सा भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब एल्स अगर मेरा नंबर जीरो नहीं है तो क्या करो, यूज करो डिजिटल रूट्स का फॉर्मूला कि रिटर्न कर दो. रिटर्न व्हाट, रिटर्न दिस फॉर्मूला दैट हमने अभी तुरंत देखा है ऊपर. ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ वन. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सो इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ वन अगेन. ठीक है, कांस्टेंट टाइम में सॉल्व हो रहा है एंड इसका जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कांस्टेंट है. सो वेरी बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है, एंड इंटरव्यूअर्स को यही सॉल्यूशन पसंद आने वाली है इंस्टेड ऑफ द ब्रूट फोर्स वन. ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड को समझ लेते हैं एक बार. सो ये नहीं, लीड कोड वाला. सो ये रहा इस सॉल्यूशन का कोड. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इफ केस में क्या लिया है कि अगर मेरा नम जीरो है तो रिटर्न कर दो जीरो. एंड एल्स केस में लिया है, मैं सिंपली सा ये डिजिटल रूट वाला मैथमेटिकल ट्रिक का फॉर्मूला यूज कर दे रहा हूँ एंड मुझे ये मेरा सॉल्यूशन निकाल के दे देगा. अब इसका एक बार ड्राई कोड, सॉरी, अब इसका एक बार ड्राई रन देख लेते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मूला है मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला, आखिर ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं, और वर्क कर रहा है तो कैसे वर्क कर रहा है. चलते हैं इसके ड्राई रन पे. सो यस, ये रहा इसका ड्राई रन. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लॉजिक समझ लेते हैं.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये कोड क्या कैलकुलेट कर रहा है, num-1 कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। नम में से 1 माइनस कर ले रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे जो नंबर था वो ऑलरेडी 9 का डिविजिबल है, वो ऑलरेडी 9 का डिविजिबल है, ठीक है, 9 के टेबल में आता है। मान लेते हैं 27 ही था, तो 27 मॉड 9 क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी इस केस को लेके चल रहा है कि क्या हो अगर यहाँ पे जो नम है वो अगर 9 का डिविजिबल हो। इसलिए यहाँ पे पहले ही 1 माइनस कर दो कि अगर 27 भी आया है तो ये 26 हो जाए, 27 भी आया है तो ये 26 हो जाए, और ये इस केस को हैंडल कर ले, ठीक है। और बाद में जो 1 हम लोगों ने यहाँ से ट्रैक किया था उसको वापस से ऐड कर दे रहा है, ठीक है। सो इसका पूरा लॉजिक समझ लिए डिजिटल रूट का। अब देखते हैं इसका ड्राइडन, देखते हैं इस नंबर पे 942 पे, ठीक है। सो ये रहा हमारा कोड। सबसे पहले क्या चेक करेगा, क्या ये नंबर जीरो है या नहीं। अगर ये नंबर जीरो रहता तो यहाँ पे तुरंत रिटर्न जीरो हो जाता। अब सिंस ये नंबर जीरो नहीं है, ये केस फॉल्स हो गया, तो एल्स केस में जाएगा। अब एल्स में सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेगा, एल्स पे कैलकुलेट करेगा कि 942 - 1 क्या होता है, 942 - 1 होता है 941, ठीक है। उसके बाद 941 जो आया, 941 का मॉडलो निकालेगा 9 से, विच इज 5, एंड उसके बाद 5 में 1 ऐड कर देगा, विच इज 6। सो यहाँ पे 6 रिटर्न कर देगा। सो ये था इसका पूरा ड्राई रन। अगर मैं इसे इस सेम क्वेश्चन, इस सेम नम को अगर ब्रूट फोर्स मेथड में भी रन करूँ तो भी यहाँ पे 6 ही आएगा। और ये जो अमेजिंग सा कोड है, इसमें भी मेरा आसानी से और बहुत कम टाइम में मेरा सॉल्यूशन निकाल के दे दे रहा है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, मिलते हैं डे 9 में। टिल देन कीप कोडिंग।